धुंध भरी रात, भय का साया, एक नाम जो पूरे युगांडा में आतंक का पर्याय बन चुका है। ईदी अमीन, एक ऐसा शासक जिसने सत्ता के नशे में चूर होकर अपने ही देश को नर्क बना दिया। आइए इस दहशत भरी कहानी को विस्तार में जानते हैं। (1925) में जन्मा ईदी अमीन एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसमें क्रूरता कूट कूट के भरी थी। ब्रिटिश सेना में शामिल होने के बाद उसने पूर्वी अफ्रीका में कई लड़ाइयां लड़ी। उसकी निर्दयता इतनी बढ़ गई कि खुद ब्रिटिश अफसर उससे डरने लगे और 1962 में युगांडा के आज़ाद होने के बाद ईदी अमीन उच्च पद पर पहुंच गया और सेना की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। 25 जनवरी 1971 यह वह दिन था जब युगांडा की किस्मत बदल गई। तत्कालीन राष्ट्रपति देश के बाहर थे और इसी दौरान ईदी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया। सैनिकों की टुकड़ियां राष्ट्रपति भवन में घुस गई और गोलियों की आवाज़ गूंज उठी और अब सत्ता अमीन के हाथों में थी। शुरुआती दौर में जनता को लगा यह बदलाव एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो नरक के द्वार पे खड़े हैं। 50 years ahead of time. Therefore, I am not thinking of today or day after tomorrow, but I'm thinking some 50 years or 100 years ahead. सत्ता हाथ में आते ही ईदी अमीन का असली चेहरा दिखना शुरू हो गया। वह सबसे पहले धीरे धीरे करके अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू कर दिया, चाहे वह सेना में हो, पुलिस में हो, यहाँ तक कि मंत्री भी उसकी क्रूरता से बच नहीं पाए। उसकी क्रूरता की कहावतें तो यहाँ तक भी हैं कि वह अपने विरोधियों का सर फ्रिज में रखता था और अकेले में देखकर उसे हंसा करता था। 1972 में उसने युगांडा में बसे भारतीयों और एशियाई मूल के लोगों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। हजारों लोग घर बेघर कर दिए गए और उनकी संपत्तियां लूट ली गई। देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, लेकिन ईदी अमीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। Were brought by British here to Uganda. Therefore, the British and those they are responsible to look after those issues, because I have got also difficult in Uganda of economy. And as I have said when I took over, I will make sure that before I hand over the government to another government, I must reorganize this country properly, and this is a part of my program to follow. सन 1971 से 1979 तक ईदी अमीन के शासन में करीब 5 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सड़कों पर शवों का ढेर लगा दिया गया। अब युगांडा में कोई भी सुरक्षित नहीं था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसकी आवाज हरदम के लिए शांत कर दी गई। अब ईदी अमीन खुद को युगांडा का सम्राट और सभी जानवरों का स्वामी मान चुका था। यहाँ तक कि वो खुद को अब ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता कहने लगा था। अब वह पूरी तरह से अस्थिर और उसका शासन बर्बरता का प्रतीक बन चुका था। सत्ता के नशे में चूर ईदी अमीन अब वह गलती कर बैठा जहां से उसके शासन का अंत सुनिश्चित हो गया। सन 1978 में उसने तंजानिया पर हमला करने की गलती कर दी, जिसमें तंजानिया की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईदी अमीन की सेना को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद 1979 में वह सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वह अब भागते भागते लीबिया से सऊदी अरेबिया जा पहुंचा। जिसके बाद साल 2003 में
ईदी अमीन सऊदी अरेबिया के अस्पताल में इलाज के दौरान मारा गया, लेकिन उसके मौत के बाद भी लोगों के दिले में उसके शासन का खौफ आज भी जिंदा है। आज भी लोग जब अंधेरा गहराता है, लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसा के कहते हैं, ईदी अमीन का भूत अभी भी भटक रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे।